तो बच्चों कैसे हो? अच्छे हैं? तो आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं? 7वीं कक्षा के छात्र हैं। तो पहले हम कौन सा पाठ पढ़े थे? हाँ, तो मन करता है इस पाठ की कवि कौन है? पाठ के कवि है सुरेंद्र विक्रम। तो इसमें कविता में इस गीत में कवि ने हमें बताया है कि हमारा मन क्या क्या करने को चाहता है। कभी खेलने के लिए कहता है, कभी कूदने के लिए कहता है, कभी सोने के लिए कहता है, और कभी खुशी से हंसने के लिए कहता है, कभी गाना गाने के लिए कहता है, और कभी उदास होकर रोने के लिए भी कहता है। तो बच्चों मैंने आपको मन के बारे में कहावत बताया था, क्या है? हाँ, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। तो इसीलिए हमारे मन को हमारे काबू में, हमारे कंट्रोल में रख लेना चाहिए। इस मन को हम अच्छे मार्ग में ले जाने पर, अच्छे कामों पर लगा देने पर ये एक ही काम करने लगता है। हम बुरे काम करेंगे तो बुरी तरफ चले जाता है, अच्छे काम करेंगे तो हमें कभी भी अच्छे काम करने के लिए कहता है। इस मन को हमारे अधीन में रख लेना चाहिए। कैसे? इस मन को हम अधीन में रख लेने कैसे रखना चाहिए? पहली बात तो हमारा मन अच्छे काम करने के लिए नहीं कहता है, नहीं चाहता है। फिर अच्छे काम करने के लिए इस मन को हम किस तरह ले जाना चाहिए? तो पहले एक उदाहरण मैं देता हूँ। तो सुबह आप कितने बजे उठते हो? 8 बजे। 8 बजे उठते हो आप सभी लोग? तो ठीक है, हमें 7 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, और नहीं तो 5 बजे तो भी हम उठना चाहिए। लेकिन हमें आदत हो चुकी है, इतने दिन से पाठशाला ही नहीं है, छुट्टियां है, हम बहुत देर तक सोते थे, जल्दी नहीं उठते। फिर भी हमारे मन को आदत डालना चाहिए। कैसे? तो पहले हम ये करना चाहिए कि उदाहरण, सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना चाहिए, तो हमें आदत नहीं है। क्या करना चाहिए? तो पहले हम हमारी घड़ी लेकर अलार्म लगा लेना चाहिए। तो क्या होता है? पहले हमें उठने के 5 बजे अलार्म लगा लिया है आपने। 5 बजे होने की अलार्म आवाज करती है, हमारे को उठना दिल नहीं बोलता है। फिर भी हम उठकर अलार्म को बंद कर फिर से नहीं सोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उठने के बाद थोड़ी देर खामोश बैठना चाहिए, फिर जाकर ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और थोड़ी बहुत करना चाहिए, नहीं तो अच्छा सा संगीत सुनना चाहिए। पहले दिन तो मुश्किल होता है, फिर दूसरे दिन भी आप ऐसा करने से क्या होता है? मन थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाता है, उठने में मुश्किल होती है दूसरे दिन भी। फिर भी हम क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, हमारा काम काज में लग लेना चाहिए। काम करने पर हम लग गए तो 2 दिन हो गए ना। तीसरे दिन क्या होता है? फिर से 5 बजे अलार्म बजती है, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही हमारा मन क्या करता है? हमें को उठने के लिए कहता है। हमें क्या कहता है? उठने के लिए कहता है। चलो बच्चों 5 बजने वाला है, चलो उठ के अपना काम आप कर लो। हम इस तरह हमारे मन को एक अच्छे से मार्ग पर ले जाते हैं। तो ये बुरी आदत, बच्चों को खेलने की आदत है तो रोज देर से उठता है, पाठशाला भी बराबर नहीं जाता है, पाठशाला गए तो आकर घर में बैग फेंक देकर बाहर खेलने जाता है। फिर उसकी पढ़ाई कैसे? जब क्या करना चाहिए? आते ही हम हमारे दिल को कुछ ऐसे बातें कहना चाहिए कि हम आज ये काम करेंगे। स्कूल से आते ही बैग वहाँ पर रखकर, हाथ मुंह धोकर, थोड़ा चाय पीकर बाद में हम हमारा काम करेंगे। 2 दिन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तीसरे दिन आपका मन खेलने जाने के लिए कहता ही नहीं।
आप कहना चाहे तो भी वो नहीं कहता है कि चल बैठकर काम कर ले। तो इस तरह हमारे मन के हार हार है, मन के जीते जीत। तो अब हम पाठ में आएंगे। तो पाठ से संबंधित मैं थोड़े बहुत प्रश्न करता हूँ पहले से। इस पाठ में लड़के का मन क्या क्या करने को चाहता है? सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, सूरज बनना, आसमान में दौड़ लगाना, और चंदा बनकर सब तारों पर पकड़ दिखाना, और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ते जाना, और कोयल बनकर मीठी मीठी बातें कहना, गीत गाना। तो छठा, पांचवा और छठा पद हम सीखेंगे। तो पहले के हम इस पाठ के बारे में अभी थोड़ा विस्तार से करेंगे। लड़का सूरज बनना चाहता है। सूरज से हमें क्या फायदा है? हाँ, एक में धूप रहती है, अच्छे से ठंडी वजह तो जाके धूप में बैठते हैं, और सूरज के कारण ही हमें रोशनी मिलती है। इतना ही नहीं, सूरज से हमें क्या सीख मिलती है कि जगना और जगाना। जगना यानी हम उठना और दूसरों को जगाना। इसमें हमारे पक्षी लोग, पंछी लोग सुबह के टाइम में, गांव के समय, गांव वाले कौन कौन है यहाँ पर? गांव में मुर्गा बांग देता है, बांग यानी आवाज करता है, कुकुर कुकू। ऐसा सुबह उठे कि पक्षी, चिड़िया और मुर्गा इस तरह आवाज करने से हम लोग उठते हैं और हमारे काम में लग जाते हैं। तो ये है सूरज के बारे में। तो है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में वो क्या करता है? रात के समय हमें रोशनी देता है। रात के समय में आपको कुछ दिखता है क्या? सर लाइट डाल तो सब कुछ दिखता है, वो मत बोलो मुझे। बिना लाइट के आप कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन बाहर चांद की चांदनी धरती पर गिरने से हमें सब कुछ दिखाई देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि हम चंदा बनकर जिन जिन के जीवन में अंधेरा है कि उन अंधेरे को हम दूर करना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि हम उनकी मदद करना चाहिए। किसकी मदद? गरीबों की मदद करना चाहिए। तो अब सब तारों को अकड़ दिखाऊं। अकड़ दिखाना यानी घमंड दिखाना, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली बनना, तितली आपने देखा है, तितली बहुत सुंदर रहती है, उसे देखते कि हमारा मन उसके पीछे लग जाता है कि उसे पकड़ कर लाऊं। तो हम भी क्या करना चाहिए? अगर एक कुछ अच्छा सा काम है, उसे पकड़ लिए तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि तितली को पकड़ने के हम कितना भी दूर जाते हैं, तो इसी तरह हम अच्छे काम को सदा वो काम पूरा हुए तक हम क्या करना चाहिए? उसे पकड़कर रहना चाहिए। उसे पकड़कर रहना चाहिए। तो मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बाप रे, आ गए कोयल मीठे गीत गाती है, कू कू आवाज करती है। कू बोले तो कू कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम भी सभी के जीवन में अच्छे से सुख सुविधा लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अब हम पांचवा और छठा पद पढ़ेंगे। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चू चू ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो यहाँ पे इस पद को आप लिख लीजिए। पहले पाठ का नाम है बरसते बादल। मन करता है, मन करता है। तो पद यह है, मन करता है
कोयल चिड़िया बनकर, चिड़िया बनकर, ची ची चू चू ची ची चू चू शोर मचाऊं, शोर मचाऊं। तो यहाँ पर हमें लड़के का मन क्या करने को चाहता है? चिड़िया बनकर, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो हमारे जीवन में हम सुबह से लेकर शाम तक यानी रात तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। सुबह उठने के बाद सब कुछ काम करते हैं, पाठशाला जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, रात में सोते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो इस तरह जीवन में यांत्रिक रूटीन लाइफ चलने से क्या होता है, हमें थोड़ा बहुत इस जिंदगी पर ऊब जाना है, बोर लगता है। तो इसे दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? जब एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, खेलना है, कूदना है, गाना है, लड़ना भी, थोड़ा बहुत लड़ना भी चाहिए, यानी इतना मारो पीछे नहीं, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए और अच्छी तरह खेलकूद भी करना चाहिए। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर बनाओ। चिड़िया देखिए, आपने देखा है ना, स्पैरो हमारे घर पर आती है। आपके घर में आई कि नहीं कि मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर में तो रोज आती है। और जहाँ पर आईना रहता है, हमारा आईना देखने के लिए, उस आईने के बाद वो साथ खड़े होकर उस आईने में झुककर देखती है और वो समझती है कि कोई दूसरी चिड़िया आईने के अंदर है और उसे बार बार इस तरह मारने लगती है। तो यहाँ पर हमें कहना, यानी वो मारना उस चिड़िया को अच्छा लगता है। तो इस तरह हम थोड़े बहुत हमारे सुख सुविधा के लिए ऐसे काम हम करते हैं। आजकल तो सभी लोग मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, टीवी में गाने, इस तरह देखना। तो इस तरह देखने से क्या होता है, हमारा मन थोड़ा बहुत शोर यानी आवाज, उत्साह उल्लास, ऐसा करने से क्या होता है, हमारा ये भी ठंडा गिर जाता है और ये भी सुकून पहुंचता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें शोर भी मचाना चाहिए, यस। शब्दार्थ, एक चिड़िया, यानी क्या है, पक्षी, स्पैरो। चिड़िया यानी पक्षी, बनकर, और यहाँ पर चिड़िया शोर मचाना, बहुत चिल्लाना, शोर मचाना यानी बहुत चिल्लाना, तो यानी बहुत से आवाज करना है। तो कवि कहते हैं कि हम हमारे जीवन में ऊब जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम करते हैं क्या? सभी कुछ काम ही करते हैं क्या? खेलना, टीवी देखना, बाहर जाना, सैर करना, ऐसा कुछ नहीं करते क्या? करते हैं। तो ये सब कुछ करना हमारे जीवन में आवश्यक है, रोज करना चाहिए। रोज यानी पूरे नहीं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, बाहर चलना, घूमना, जॉगिंग, वॉकिंग, ऐसे करने से भी हमें अच्छा लगता है। तो
तो कवि यहाँ पर हमें बताते हैं कि भाव लिख लीजिए। कविता में लड़के का मन, लड़के का मन सुंदर पक्षी बनकर, सुंदर पक्षी, सुंदर पक्षी बनकर अपने कलरव से कोलाहल मचाने को करता है। तो इस तरह ये हो गया हमारा पांचवा पद। तो अब है हमारा अंतिम पद। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी, चरखी यानी चरख, पतंग उड़ाते समय रहते ना, चरखी बनकर, चरखी बनकर, चरखी लेकर, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, आपने पतंग के बारे में सुना होगा, देखा होगा। पतंग क्या करती है? पतंग हवा में उड़ती है। हम कब उड़ाते हैं? संक्रांति के दिन हम उड़ाते हैं। तो कभी का यहाँ पे लड़के का मन करता है कि चरखी लेकर, चरखी यानी चरख, जो धागा गोल मुझे से रहता है, जिना पकड़ता है, कोई एक पकड़ता है और कोई एक उड़ाने लगता है। तो पीली लाल पतंग उड़ाऊं, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली यानी पीला, लाल यानी लाल रंग का। तो देखिए, पतंगे कई कलर के होते हैं, पतंग कई कलर के होते हैं। उस पतंग को उड़ाने से हमें बहुत आनंद मिलता है और बहुत खुशी से मिलती है। संक्रांति के दिन 1-2 महीने से पहले, संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को आता है। पहले से यानी दीपावली के पटाखे हम उड़ा देते हैं, तो उसके बाद चलो चरख और मांझा लेकर हम क्या करने लगते हैं? पतंग उड़ाने लगते हैं। पतंग कई रंग के होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं। उसे देखे तो हमारे मन को सुकून लगता है और हमें उसे उड़ाने के लिए कहता है। तो हमारे जीवन में रंगों का महत्व बहुत है। आपको सभी को कौन कौन सा रंग पसंद है, कल मुझे बताना चाहिए। तो रंगों के बिना हमारे जीवन अधूरा है। तो इसीलिए लड़का कहता है कि पतंग लेकर, चरखी लेकर
रंग बिरंगे पतंग उड़ाना चाहता हूँ। पतंग के बारे में मैं कहता हूँ कि हम जीवन में पतंग की तरह बहुत ऊपर उड़ना चाहिए नहीं, बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचना चाहिए। कोई भी हमें छू ना सके, कोई भी हमें टच ना कर सके। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ 10, 15, 20, 100 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर जाके ठहरना है क्या? नहीं, यानी अच्छे से उच्च स्थिति पर हमें पहुंचना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र और हमारे जीवन विधान, दूसरों का मदद करना, इसी तरह से ये अच्छे गुणों से हम क्या है, ऊंचे बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पतंग उड़ाने का मतलब ये है, पतंग की तरह हम कभी भी आसमान में रहना चाहिए, ऊंचे दर्जे पर रहना चाहिए। सभी लोग हमें इस तरह देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ना पतंग को इस तरह देखने से। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम ऊंचे दर्जे पर पहुंचना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अब शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ चरखी, चरखी, चरखी यानी सूत काटने का, सूत कतने का लकड़ी का यंत्र, इसे हम क्या कहते हैं? चरखी बोलते हैं। सूत काटना यानी गांधी जी चरखा चलाते थे, पता है ना? हाँ, वो चरखी। पीली, हल्दी का रंग, पीला, हल्दी का सा रंग लो, और लाल, रक्त रंग यानी लाल रंग। उड़ना, पतंग यानी शलभ। तो इस तरह कवि हमसे कहते हैं कि हम अच्छे से ऊंचे दर्जे पर रहना चाहिए। इसका मतलब ये है। तो अब हम इसका भाव लिख लेंगे। लड़के का मन हाथ में चरखी लेकर रंग बिरंगी कलरफुल रंग बिरंगी
पतंग हवा में उड़ाने को लड़के का मन करता है। तो ये है हमारा आखिरी पद का भावार्थ। लड़के का मन करता है कि चरखी लेकर पीली लाल पतंग हवा में उड़ाना चाहता है। तो ये है हमारा पहला पाठ। ये है हमारा पहला पाठ। इस पाठ आपको कैसे लगा सोचकर इसी तरह छोटा सा परिवर्तन लगाकर आप स्वयं कविता लिख सकते हैं। कैसे मैं बताता हूं। किताब निकालिए। फर्स्ट वन देखो। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो यहां पर आप अब एक ने थोड़ा बहुत कविता लिखा है, उसके बाद आप भी इस तरह लिखने की कोशिश करिए। मन करता है, मन करता है पुलिस बनकर, पुलिस बनकर क्या करता है? पुलिस क्या करता है? चोर, चोर को पकड़ लाऊं, चोर को पकड़ लाऊं। कैसे लगा? आप भी इस तरह घर पर बैठकर कुछ सोचकर करिए। सेम मन करता है लिखिए यहाँ पे पुलिस बनकर, तो वही लिख दीजिए। वहां पे जो तैयार होना चाहते हैं वो शब्द यहाँ पे लिखिए और बाद में इस तरह सोचकर लिखिए। और एक मन करता है डॉक्टर बनकर, मन करता है डॉक्टर बनकर, मन करता है डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करूं। से मरीज, मरीज यानी कि डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट्स की सेवा करता है। मरीजों की सेवा करूं। तो इस तरह आपका मन क्या क्या करना चाहता है उसके बारे में आप लिखकर और मुझे बताइए। तो ये है हमारा पहला पाठ। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।